इधर आइए, देखिए इधर, सब इधर देखिए, कंबाइंड स्ट्रेस क्या होता है। देख रहे हैं इधर आप, इधर देखिए, ये आपके पास कोई सर्कुलर बार है, सपोज, ध्यान देना, लाइक दिस, जिसका लेंथ L है, जिसका डायमीटर D है। देखना इधर आप, क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। ये इसका कौन सा एक्सिस है, न्यूट्रल एक्सिस बोलो या फिर सेंट्रोइडल एक्सिस बोलो, ठीक है जी। अब क्या है, जब हम बार की बात करते हैं ना तो वहाँ न्यूट्रल एक्सिस बोलना थोड़ा सा अजीब लगता है। बीम की बात करते हैं तो न्यूट्रल लेयर आता है कि नहीं है, तो उस समय हम सिर्फ सेंट्रोइडल एक्सिस बोलते हैं। अभी जब बार बोल रहा हूँ तो सर ऐसे ही तो बीम भी हो सकता है। हाँ सही बात है, सर्कुलर से इसको बीम भी हो सकता है कि नहीं है, शाफ्ट भी हो सकता है बार भी हो सकता है, हाँ ना, सर्कुलर शाफ्ट भी होता है, सर्कुलर बार भी होता है, सर्कुलर बीम भी होता है, उसमें क्या दिक्कत है। अभी मैं बार बोल रहा हूँ इसको, तो हम इसको क्या बोल दें, सेंट्रोइडल एक्सिस। अगर लोड डायरेक्ट लोड यहां लग जाए, अभी कैसा लग रहा है, एक्सियली लग रहा है, और नेचर कैसा है, टेंसाइल, या फिर कंप्रेसिव लग जाए, टेंसाइल लग जाए या फिर क्या लग जाए, कंप्रेसिव। क्वेश्चन में अगर आपसे पूछे कि टॉप लेयर पे, न्यूट्रल लेयर पे और बॉटम लेयर पे, इसको नाम दे दें या और भी कुछ बोल दें, और भी पॉइंट बोल दें, या फिर मैं ऐसे ले लूं और पॉइंट दे दिए तुम्हें। ये कितने पॉइंट दिए मैंने, 5 पॉइंट दिया है। क्वेश्चन पूछ क्या रहा है आपसे, क्वेश्चन टेंसाइल ही ले लेता हूं, अच्छा लगता है टेंसाइल। अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछे कि भैया ये जो बार है उसके क्रॉस सेक्शन में मैंने पॉइंट दिया है, ABCD क्रॉस सेक्शन पे है, तो क्या आप मुझे बताएंगे क्या कि A पे कितना स्ट्रेस आएगा, B पे कितना स्ट्रेस आएगा, C पे कितना स्ट्रेस आएगा, D पे कितना स्ट्रेस आएगा, E पे कितना स्ट्रेस आएगा। अभी आप मुझे बता सकते हैं A पे क्या, ये बता, पहली क्वेश्चन नहीं, मुझे आपका आंसर मुझे आप दें कि ABCDE पे जो स्ट्रेस आएगा वो अलग अलग होगा कि सेम होगा। पहला क्वेश्चन का आंसर दें, बताएं। ABCDE पे जो स्ट्रेस जनरेट होगा वो सेम होगा या अलग होगा, अलग, सेम, अलग होगा, अलग होगा। तो तुमने सेम बोल रहे हो तो तुम सही बोल रहे हो तुम सही बोल रहे हो, इन लोग गलत बोल रहे हैं ठीक है, सेम ही होगा। यही पहला क्वेश्चन ही गलत करवा दिया मेरा। तुम क्या आएगा, सेम। अब तुम, हाँ तुमने सही बोला, इन लोग गलत बोला। इधर देखो, ज्यादा लोग ने गलत बोला, यही तो दिक्कत है। इधर आओ, इस क्रॉस सेक्शन में जो स्ट्रेस आएगा वो कौन सा स्ट्रेस होगा, क्रॉस सेक्शन में जो स्ट्रेस आएगा वो कौन सा स्ट्रेस होगा, डायरेक्ट स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेस। उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, लीनियर क्यों होगा, बेंडिंग थोड़ी ना, ये कांस्टेंट होगा डिस्ट्रीब्यूशन। यहां पर जो स्ट्रेस E पॉइंट में भी स्ट्रेस कितना होगा, फोर्स बाई एरिया। डायरेक्ट स्ट्रेस का फॉर्मूला तो यही है ना, फोर्स अपॉन एरिया। बेंडिंग स्ट्रेस का फॉर्मूला अलग हो गया, शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला टॉर्जन में अलग हो गया। लेकिन जब मैं नॉर्मल स्ट्रेस की अगर मैं बात करता हूँ, फोर्स अपॉन एरिया ही तो है। सो E पे निकालो, चाहे D पे बोलो, चाहे C पे बोलो, चाहे B पे बोलो, चाहे A पे बोलो, सब जगह का स्ट्रेस क्या रहेगा, एक ही रहेगा, फोर्स बाई एरिया। और ये सब कौन सा स्ट्रेस है, डायरेक्ट स्ट्रेस। टेंसाइल स्ट्रेस बोलो तो टेंसाइल स्ट्रेस क्या, डायरेक्ट स्ट्रेस ही तो है। क्या बोल रहा हूं मैं, अगर लोड हमारा एक्सिस पे है तो पूरे क्रॉस सेक्शन में कहीं पर भी सेम ही स्ट्रेस आएगा, फोर्स बाई एरिया। ठीक है जी, अरे हाँ ना। तो सर कंबाइंड स्ट्रेस कहां से हुआ यहां पर, यहां तो कोई कंबाइंड स्ट्रेस आएगा भी नहीं। ये इसेंट्रिक लोडिंग, अभी है एक्सियल लोडिंग, सिर्फ एक्सियल लोडिंग। एक्सिस पे जो लोड लगा है इसको एक्सियल लोडिंग। अब ध्यान देना, अब समझो, अब जन्म हो रहा है कंबाइंड स्ट्रेस का। ऐसा होगा तो कभी कंबाइंड स्ट्रेस की बात नहीं होगी। और फर्स्ट यूनिट में सब मैंने जितने भी मैंने लोड लगाया है सब कहां पर लगाया है, एक्सिस पे ही लगाया है, तभी तो कंबाइंड स्ट्रेस की बात नहीं हुई। अब बात होगी कंबाइंड स्ट्रेस की। देखो सेम बार है, सेम बार है, ये इसका सेंट्रोइडल एक्सिस है। अब लोड सेंट्रोइड एक्सिस को छोड़ के कहीं पर भी लगे जाए, एनीवेयर,
यहाँ लग जाए, यहाँ लग जाए, कहीं पर लग जाए, मैं यहाँ लगा देता हूँ, ये कहलाता है एक्सियल लोड, क्योंकि एक्सिस पे है। ये कहलाता है इसेंट्रिक एक्सियल लोडिंग, क्योंकि कुछ इसेंट्रिक क्यों बोला जा रहा है, कुछ डिस्टेंस पे है, ये डिस्टेंस पे है, कुछ नाम दे दो उसको, 2 mm दे दो, इसेंट्रिक डिस्टेंस पे है। सो समझो मेरी बात, कंबाइंड स्ट्रेस का जन्म कब होगा, जब लोड जो है एक्सिस में ना लग के कहीं पर भी दूसरी जगह लग जाएगा, एनीवेयर एक्सेप्ट टू दी सेंट्रोइडल एक्सिस, है ना। ध्यान देना, अब देखो उसका इफेक्ट कैसे आएगा और कैसे कंबाइंड स्ट्रेस आएगा। तो कंबाइंड स्ट्रेस में कौन से 2 स्ट्रेस आएंगे, इधर देखो, मैंने आपको शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में पढ़ाया इसेंट्रिक लोडिंग। तो इसेंट्रिक लोडिंग ऐसे मैंने आपको शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में पढ़ाया कि ऐसे कोई बीम है भाई, यहाँ पर कोई बकेट लगा है एल शेप का, यहाँ पर सी पॉइंट पे, यहाँ लोड लग रहा है, ये पॉइंट डी है, ये पी लोड है, तो डी को पी को डी पे मत रख देना बोला, कहाँ से कनेक्टेड है, सी से पी कनेक्टेड है। तो कैसे रिजॉल्व करने बोला मैं कि सी पे ये लोड तो आएगा ही आएगा, बिकॉज कुछ डिस्टेंस पे है वो, तो अपना क्या लेके आएगा, मूवमेंट लेके आएगा। अब क्वेश्चन बनाना बोला, पहले इसको रिजॉल्व कर लेना फिर क्वेश्चन बनाना, सेम चीज यहां भी करना है। अगर ये इस तरीके से है तो पहले आपको उसको क्या करना पड़ेगा, रिजॉल्व करना पड़ेगा। दैट मीन्स ये अगर P है तो हमें उसको पहले कहाँ लेके आना पड़ेगा, सेंट्रोइडल एक्सिस पे लेके आना पड़ेगा, और बिकॉज वो कुछ डिस्टेंस में है तो साथ में वो क्या लेके आएगा, P इंटू ई का मूवमेंट, यानी कि वो उसको मोड़ना भी चाहेगा और खींचना भी चाहेगा। यस, मोड़ रहा है कि नहीं मोड़ रहा है, ये किसके कारण आ रहा है, पीई के कारण आ रहा है। यानी कि जब भी लोड एक्सिस को छोड़ के कहीं और होगा तो 2 टाइप के स्ट्रेस आएंगे, पहला डायरेक्ट स्ट्रेस और दूसरा इसके कारण बेंडिंग स्ट्रेस। अब आया ना कंबाइंड स्ट्रेस। अब समझिए बात को, यहां पर आपको बोल रहा है ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, क्वेश्चन ऐसे दिया था, ध्यान देना, ऐसे देके पूछा था कि बी पे कितना आएगा, ए पे कितना आएगा, सी पे कितना स्ट्रेस आएगा। अब समझना, पहले आराम से समझो। इस पी लोड के कारण अगर मैं बात करूं ए, बी और सी पॉइंट पे, तो कौन सा स्ट्रेस आएगा, डायरेक्ट स्ट्रेस, और ये क्या होगा, फोर्स बाई एरिया। ए पे भी वही आएगा, बी पे भी आएगा और सी पे ही आएगा, तो दिस वन इज कॉल्ड डायरेक्ट स्ट्रेस। लेकिन बिकॉज यहां पर लोड जो है वो इसेंट्रिक डिस्टेंस पे था, तो यहां पर एक और स्ट्रेस आ जाएगा। वो कौन सा स्ट्रेस होता है, बेंडिंग। अरे भाई ये मूवमेंट आ रहा ना, अब बेंडिंग स्ट्रेस जो है मूवमेंट के कारण ही तो आता है, क्यों, है ना। सो यहां पर बेंडिंग स्ट्रेस भी आएगा, और अभी मैं आपको पढ़ा चुका हूं कि बेंडिंग स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है। अब बोलो तुम लीनियर अब बोलो तुम लीनियर। ये इधर देखो, इधर देखो, अब समझो, ये टॉप फाइबर है, ये बॉटम फाइबर है, और कुछ नहीं बोला है, अब नहीं कुछ नहीं बोला है, नहीं इसको समझना है। इधर देखो, इधर देखो, इसको देखो, ये कैसे ट्विस्ट हो रहा है आगे। जब अगर ऐसा लगेगा तो ऐसे ही बेंड होगा ना। अगर ऐसे अगर वो बेंड हो रहा है तो ऊपर क्या दिख रहा है तुम्हें, नेचर बताओ, ऊपर टेंशन दिख रहा है, और नीचे क्या दिख रहा है, कंप्रेशन। ऊपर नीचे किसके, ऑब्वियसली बात है न्यूट्रल एक्सिस के, तो यहाँ पर टेंसाइल स्ट्रेस आएगा और यहाँ क्या आएगा, कंप्रेसिव। और स्ट्रेस कैसे निकालते हैं, अरे भाई तो बेंडिंग सिग्मा अपॉन वाई एम अपॉन आई, इसी से तो निकालते हैं। तो सिग्मा एम आई और वाई, सिग्मा वाई अपॉन आई क्या हो जाएगा, 1 अपॉन जेड, एम बाई जेड ना। तो इधर देखो, अब समझो मेरी बात, क्वेश्चन में बोले तुम्हें ए पे कितना स्ट्रेस आएगा, टोटल स्ट्रेस, तो भैया अगर स्ट्रेस ए पे बताना है तो डायरेक्ट स्ट्रेस तो आएगा ही आएगा, फोर्स बाय एरिया, प्लस बेंडिंग स्ट्रेस भी आएगा, और नेचर उसका कैसा है, टेंसाइल, इसलिए तुम यहाँ पर प्लस लिख रहे हो। अगर तुम सी पे आओगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कंप्रेसिव, तो क्या लिखना पड़ेगा, माइनस। सो प्लस बेंडिंग, ये आपके पास डायरेक्ट है, और ये क्या आ जाएगा, बेंडिंग, और बेंडिंग स्ट्रेस का क्या फॉर्मूला है, एम बाई जेड। तो ए पे अगर मैं स्ट्रेस बोलूं तो ये आएगा P बाई ए प्लस एम बाई जेड। अगर बी पे बोलूं तो क्वेश्चन बोल रहा है कि बी पे कितना स्ट्रेस आएगा, ये क्वेश्चन दे दिया है आपको ये, और क्वेश्चन बोल रहा है कि ये बी पॉइंट पे कितना स्ट्रेस आएगा। तो बी पे कितना स्ट्रेस आएगा, बेंडिंग स्ट्रेस आएगा क्या, नहीं, रिपल्सिव क्या आएगा, डायरेक्ट स्ट्रेस। सो बी पे रिपल्सिव क्या आएगा, डायरेक्ट स्ट्रेस आएगा बी पे। तो डायरेक्ट स्ट्रेस इज फोर्स बाई एरिया। क्यों, कौन सा एरिया, अरे ऑब्वियस सी बात है, क्रॉस सेक्शनल एरिया।
जब यूनिट 1 में था मैं तो सिर्फ क्रॉस सेक्शनल एरिया पे चर्चा कर रहा था, सिर्फ और सिर्फ क्रॉस सेक्शनल एरिया, π/4 × d²। अगर मैं सी पॉइंट में क्वेश्चन बोले सी पॉइंट में कौन सा स्ट्रेस आएगा, तो डायरेक्ट तो आएगा ही आएगा, साथ में क्या आएगा, बेंडिंग भी आएगा, लेकिन बेंडिंग का कौन सा आएगा, कंप्रेशन वाला। सो डायरेक्ट स्ट्रेस माइनस बेंडिंग स्ट्रेस, सो डायरेक्ट स्ट्रेस इज फोर्स बाय एरिया, बेंडिंग स्ट्रेस इज व्हाट, m/z। तो बस आपको कभी कभी ऐसे ही लिखा रहता है, बस इतना ही लिखा रहता है, न्यूमेरिकल नहीं, बस ऐसे ही लिखा रहता है, रिप्रेजेंटेशन P/A माइनस m/z, कहीं लिखा रहेगा P/A प्लस m/z। कहाँ, कहीं पर भी पूछ लो, ये ABC D पॉइंट पे, तो D पॉइंट में कितना आएगा, P/A प्लस m/z, क्योंकि यहाँ पर भी तो टेंसाइटी आएगा। सर वहाँ पे Z लेकर नहीं करेंगे ना, Y लेकर करेंगे ना फिर। क्या, हाँ वो अलग बात है, वो अलग बात है, वो कि Y लेके करेंगे। पूछने वाला था। अरे भाई कहीं पर भी, अरे कहने का मतलब वो इतना आप भाई, जैसे डी पॉइंट है तो डी पॉइंट में क्या आएगा स्ट्रेस, पास ऐसे बताओ ना, डायरेक्ट स्ट्रेस प्लस बेंडिंग स्ट्रेस, प्लस ई पॉइंट में कितना आएगा, ई पॉइंट पे स्ट्रेस, सो डायरेक्ट स्ट्रेस माइनस, क्योंकि यहाँ के बाद से कंप्रेसिव आ गया ना, माइनस बेंडिंग। हाँ उसके बाद अगर वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछ रहा है तो हमें मुझे जाना पड़ेगा कि डायरेक्ट स्ट्रेस फोर्स अपॉन एरिया, न्यूमेरिक वैल्यू पूछ रहा, तब मेरे को यहाँ पर दिमाग लगाना पड़ेगा, स्ट्रेस m/z, तो z को तोड़ना पड़ेगा, m तो कांस्टेंट है, z को तोड़ना पड़ेगा I/y, है कि नहीं यार, इतना नहीं पूछेगा वो, बस रिप्रेजेंटेशन ही पूछेगा यहाँ पर, ठीक है। अरे हाँ ना, न्यूट्रल के ऊपर पूरा क्या है, टेंसाइल, न्यूट्रल के ऊपर नीचे कंप्रेसिव, यही तो कंबाइंड स्ट्रेस है। जब मैं आपको टॉर्जन पढ़ा दूंगा तो फिर से कंबाइंड स्ट्रेस पढ़ाऊंगा। अभी मैंने आपको यूनिट 1 पढ़ाया था जिसमें डायरेक्ट स्ट्रेस पढ़ाया था, उसके बाद बेंडिंग पढ़ाया, तो ये कंबाइंड है, डायरेक्ट स्ट्रेस और बेंडिंग का। जब आपको टॉर्जन पढ़ा दूंगा तो बेंडिंग तो भी पढ़ा ही रहा हूँ, तो टॉर्जन पढ़ा दूंगा तो वहां पर दोनों को कंबाइंड लेके आऊंगा, वहां पर भी कंबाइंड स्ट्रेस पढ़ना है, जिसमें एक साथ एक बार पे टॉर्जन ट्विस्टिंग मूवमेंट भी लग रहा हो और क्या लग रहा हो, बेंडिंग मूवमेंट भी, ट्विस्टिंग मूवमेंट भी और बेंडिंग, बहुत ही फेमस क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में आया है, ट्विस्टिंग मूवमेंट भी साथ में लग रहा है और बेंडिंग मूवमेंट भी। अभी डायरेक्ट स्ट्रेस लग रहा है और क्या लग रहा है, बेंडिंग स्ट्रेस, दो टाइप के स्ट्रेस एक साथ लग रहे हैं। कब लगेंगे, जब ऐसा होगा, जब लोड कैसा होगा, इसेंट्रिक एक्सियल लोडिंग होगा, तब दो टाइप का स्ट्रेस आएगा, डायरेक्ट और बेंडिंग। क्यों, जब ऐसा आएगा तो कोई क्वेश्चन बनेगा क्या, नहीं, जब ऐसा आएगा तो हर एक जगह एक ही स्ट्रेस आएगा, डायरेक्ट स्ट्रेस, ठीक है जी। लेकिन अगर वो इसेंट्रिक डिस्टेंस पे होगा तो आपके पास आएगा।